पंडित द्वारका दत्त शर्मा जिन्हां ने पंजाब खादी भंडार विच बहुत योगदान दिता। हुणां दे पुत्र वधू श्रीमती आंचल शर्मा पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री अमृतलाल शर्मा, श्री सोम प्रकाश शर्मा, शशि शर्मा, उर्मिल शर्मा, सोहनलाल शर्मा, एडवोकेट मनमोहन शर्मा, मैंबर देवी तालाब प्रबंधक कमेटी, अमिता शर्मा, अनुराग शर्मा, हिताशी शर्मा, हितेश शर्मा, सौरभ शर्मा, माधव शर्मा, हर्षिता शर्मा, अश्विनी शर्मा, संजय शर्मा, सुनील शर्मा, विजय शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ श्री रामहाल देवी तालाब मंदिर जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परम पिता परमात्मा ਦੇ ਦਰਸਾਏ मार्ग ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती आंचल शर्मा जी का जन्म पिता श्री रामुल बाया जी के घर माता श्रीमती सुहाग राणी जी की कुखों जलंधर विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी का विआह श्री अमृतलाल शर्मा जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। श्रीमती आंचल शर्मा जी एक उच्च संस्कारां दे धारनी औरत सन। आप जी ने अपने भतीजियां अनुराग शर्मा, हितेश शर्मा ਅਤੇ सौरभ शर्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਂਚਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸ਼੍ਰੀ अनुराग शर्मा जो कि आप जी दे बेटे बने हुए सन हुणां ने कीता। श्रीमती आंचल शर्मा जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। श्रीमती आंचल शर्मा जी बहुत ही मिठी बोली ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਂਚਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। श्रीमती आंचल शर्मा जी की फुलवाड़ी माधव शर्मा ਅਤੇ हर्षिता शर्मा नाल महक रही है। बड़ी भावना के साथ कहते भाइयों में एक भी भाइयों के पुत्र हो तो सारे भाइयों को पुत्र कहलाता है। कहते खून तो वही है, दर्द वही है, प्यार वही है, प्यार नहीं जाता है। इसी को निभाने के लिए संसार में जन्म होता है। भाई बहनों, माता पिता, भाभियों, चाचियों, ताइयों, समस्त परिवार का प्यार एक ही वाणी है, अन्यथा अपना अपना कर्म है और कर्म को बनाने के लिए माता पिता बनाते हैं। आज वो संस्कार बड़ों ने दिया है, जैसे बड़ों ने रास्ता सिखाया है। क्रांतिवीर अशोक शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी की पत्नी है। ये समस्त परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, नेक परिवार, धार्मिक परिवार है। सदा बड़ों का आशीर्वाद रहा और रहेगा। कहते नींव मजबूत होती है तो जड़ मजबूत होती है। तो आज बड़े दुख के साथ ये अंतिम उनकी विदाई है, क्योंकि ये प्यार है, ये भाव है, ये भावना सदा रहेगी और है भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कतेक राजा की
राजा था, बहुत ही धनवान था, तो उसकी कोई संतान नहीं थी जो औदिक दैविक क्रिया करती। एक बार राजा जब अंतिम उसकी मौत हुई तो उसके घर में क्रिया करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो सोचता था इसने इतना मेरे पास धन दौलत है और मेरी कोई संतान नहीं है, तो ऋषियों मुनियों के पास गया। ऋषि मुनियों से पूछा, हे महाराज, मेरी तो कोई संतान नहीं है और इतना धन दौलत है, इतना कर सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन एक संतान की कमी है। हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए। उन्होंने कहा, महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, सत्यचंडी का पाठ करो। सारे उपाय कर लिए, फिर भी कोई उसका फल न निकला। ऋषि के पास गए। राजा बोले, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, आपके पास आया हूं, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। राजा इस प्रकार जाकर ऋषियों के समक्ष बैठ करके ऐसे वाणी, महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे तो नींद भी नहीं आती है और मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई मित्र बंधु नहीं, मेरा कोई कुटुंब परिवार नहीं जो मेरी औदिक दैविक क्रिया अंतकाल की करे। महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे महाराज, हे राजन, जब ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा, कहा, हे राजन, आपकी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तब क्या हुआ महाराज? जब ऋषि ने अपने ज्ञान दृष्टि से जा करके धर्मराज के पास जा करके निवेदन किया, महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए जो कि राजन बहुत दुखी हैं, इसका कोई हल हो सकता है, जो कि राजन का उद्धार हो जाए। धन दौलत है, हीरे मोती जवाहर इत्यादि सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण राजा दुखी रहता है। तो महाराज ने, धर्मराज ने कहा, हे ईश्वर, इसके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, फिर इसका उपाय क्या होना चाहिए? भगवान धर्मराज ने कहा, इसके कोई पिछले पुण्य नहीं है। कहते जब 1000 जन्म पुण्य होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्र की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा है, पुत्र वही है जो पुत्र का कार्य करे, माता पिता का आज्ञाकारी हो, नाम का पुत्र न होना चाहिए। माता पिता के आज्ञाकारी होना चाहिए। पुत्र तो उसे कहते हैं जो अपने कर्म को निभाए। जैसे माता पिता अपने कर्म को निभाया, वैसे पुत्र का कार्य है कि माता पिता के कार्य को निभाए। कहते जिसका पिंडदान आदि नहीं होता है, कर्म क्रिया नहीं होती है,
मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, औदिक दैनिक क्रिया जिसकी ना हो उसकी गति नहीं होती है। चाहे हीरे मोती कितनों भी दान कर लो, लेकिन जब तक पुत्र अपने हाथ से क्रिया नहीं करता है तब तक माता पिता का उद्धार नहीं होता है। धन दौलत अपनी जगह, कुटुंब परिवार अपनी जगह, लेकिन ये कर्म को निभाना सबसे बड़ा पुण्य है। तो इस प्रकार कहने पर हे ऋषि, मैं तो पुत्र दे दूंगा, लेकिन पुत्र केवल 16 साल तक जीवित रहेगा। भगवान ने कहा 16 साल तक हे ईश्वर पुत्र तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी आयु 16 साल तक ही रहेगी। महाराज फिर क्या होगा? इसका तो होना ना होना व्यर्थ है। राजा ने ना कोई खुशी किया ना कोई प्रसन्नता हुई जब ईश्वर इस प्रकार कहने लगे कि राजन पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन 16 साल तक की आयु रहेगी। क्योंकि आप कहते हैं पुत्र का मुख देख लेने से माता पिता ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋणी कब तक रहता? जब तक माता पिता अपने पुत्र अपने संतान का मुख न देखे। उन्होंने तो अपना कर्म निभा के संसार से चले गए। पुत्र का कार्य क्या है? पुत्र का कार्य करना माता पिता की कर्म क्रिया एवं आज्ञाकारी होना। कहते कर्म रक्षति रक्षता, कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। ये शरीर एक दिन मिट्टी हो जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है, साथ में केवल हरि का नाम। हरि का नाम ही वही साथ जाता है, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाता है। एक हरि का नाम, एक वाणी, भगवान कहते हैं सबके अंदर वही भावना आपकी है। कैसे देखना है, कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है। धर्म रक्षति रक्षिता, हम इस संसार में आए, संसार में जन्म लेकर आए हैं, हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है कि बार बार नहीं मिलता है। ये अनोखा जीवन है, पुण्यमयी जीवन है। जब पुण्य हुआ तो मनुष्य जन्म मिलता है, नहीं तो कीट पतंगा पशु पक्षी की योनि में प्राणी प्राप्त करता है। इसलिए पुत्र का कर्म जो निभाए, माता पिता का अंतकाल की कर्म क्रिया करे, उसे पुत्र कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रवण जी है जो तीनों लोकों की गणना करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण जी हैं, उनकी पत्नियां श्रवणी करते हैं। श्रवण और श्रवणियां ये जीवन की गणना लिखते हैं।
कि व्यक्ति की कितनी आयु है, कितना जीना है, अब कब संसार से चले जाना है। मरना तो सबको एक दिन है, कितनी सांसें हैं, कितनी सांसें लेनी है, ये कोई नहीं जानता है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये 5 तत्व की बनी हुई शरीर मिट जाती है। केवल आत्मा ही अजर अमर रहती है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ये मेरा नहीं है। संसार से प्राणी छूट जाता है। ये मेरा है, संसार में प्राणी बंध जाता है। कर्म वही है जो बंधन ना हो। कर्म से कैसे छूटना है? हरि का नाम लेना है। हरि का नाम ही साथ जाता है, अन्यथा जीव सब कुछ ही छोड़ देता है। मुट्ठी बांधे आए और हाथ पसारी चल जाना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत माल खजाना यही धरा रह जाएगा। क्यों कर पाए मेरा मेरी तज देश अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, भजले हरि के नाम को। गया समय फिर बात न आवे, फिर पछतावे घड़ी घड़ी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ये जो हीरे मोती, असली हीरे मोती कौन है? प्रभु का नाम, प्रभु का ही सुमिरन। बाबा है नरी जी, विधायक साहब, ये परमात्मा का ही कार्य है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को त्याग देता है और नवे
कपड़े को धारण करता है। इसी तरह ये जीवन है, ये अनमोल जीवन है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, बहुत ही अनोखा जीवन है। हम एक संसार में मुसाफिर की तरह जाए, जैसे हम यात्रा में जाते हैं कि वापस लौट के घर जाना है, यात्रा करके वापस अपने घर को चले जाना है। हम तो यात्री हैं, यात्रा करने के लिए संसार में आए। और संसार से एक दिन चले जाना है। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक घर है, पुराना घर है, और नए घर में प्रवेश करने की जीवात्मा इच्छा करती है। ये घर पुराना हो चुका है, नए घर में प्रवेश करना है। जैसे जैसे प्राणी की सांस की गिनती खत्म हो जाती है, तो इससे प्राणी संसार से चला जाता है। भगवान कहते मेरा यश है, जिस प्रकार अग्नि से तिनगारी उठती है और अग्नि में समा जाती है, जैसे अग्नि की तिनगारी उठती है और वो अग्नि में जाकर के समा जाती है। ये आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है, ये आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है। और जब इस शरीर से ही आत्मा छोड़ती है, ये शरीर सूखे वृक्ष की तरह गिर जाता है, धंस जाता है, और आत्मा जाकर के परमात्मा के चरणों में लीन हो जाती है। एक जब संसार से प्राणी चला जाता है, जन्म और मरण, परमात्मा ने यही एक अपनी सृष्टि रखी हुई है। एक दिन जन्म लेना है और एक दिन संसार से चले जाना है। किसी ने भी यहाँ नहीं रहना है। जैसे जैसे सांस पूरी होती है, वैसे व्यक्ति संसार से चला जाता है। केवल कर्म ही साथ चलते हैं, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाता है। जिस प्रकार आज अमृतलाल शर्मा जी, उनकी धर्म पत्नी आंचल, आज समस्त परिवार, इतना अच्छा परिवार, हरा भरा परिवार को छोड़ करके आज प्रभु के चरणों में लीन हुई थी। इसलिए परमात्मा अंश है, परमात्मा के अंश में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ना तो कभी मरता है। परमात्मा कहते पंच तत्व की शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शीत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति आदम शरीरा। ये पांच तत्व की शरीर है, आदम है, ये हमारी शरीर नहीं है। ये मिट्टी का खिलौना है। मेले जाते हैं, तरह तरह के खिलौने दिखाई देते। काल करे सोआ आज करे, आज
समय नहीं है, फिर समय एक पल का भी नहीं है, एक पल का भी ठिकाना नहीं। जब प्रभु की नोटिस आ गई तो जाना पड़ेगा। क्षमा करने की कोई रास्ता नहीं। आएगा नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में कुछ अमानत न होगी। असली अमानत क्या है? परमात्मा का नाम, अन्यथा कुछ भी नहीं। धन दौलत, हीरे मोती, गाड़ी घोड़ा, मकान सब यही रह जाना। केवल एक परमात्मा का नाम ही, परमात्मा के सुमिरन ही इस जीवात्मा के साथ जाता है, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाता है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन असली नाम परमात्मा का है, वही साथ में आपके जाएगा, पल्ले में वही रहेगा जब आपकी रक्षा होगी। धर्म खड़ा हो जाएगा, रक्षति रक्षो रक्षति धर्म रक्षिता। धर्म ही वहां खड़ा हो जाता है, ये मेरा है। जब प्रिय भाई बंधु सगे संबंधी आपसे मिलते हैं कहीं रास्ते में, तो कहते ये मेरा है। आज यहाँ चल बहन चारों भाइयों का प्यार लेकर गई। कहती चारों भाई बहुत ही सम्मान सत्कार करते थे। तो माता जी का बहुत ही प्यार श्रीमती जी शकुंतला रानी, जो कि बेटी के उनकी बहुत ही प्यारी बेटी थी, उन्होंने बहुत प्यार दिया। कि जब भी माता बेटियों का प्यार होता है तो ऐसे इसी प्रकार भाई बहनों का, भाभियों का, चाचियों का, समस्त परिवार का प्यार ही एक परमात्मा है। भगवान कहते मैं तो रहता हूं सबके दिलों में, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर तो मैं ही हूं। सब जीव हमारा ही अंश है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हर जगह व्याप्त है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, केवल प्यार देखता है। नहीं तो पशु पक्षी, एक गज था, एक ग्राह था, फूल लेने के लिए समुद्र में गया कि भगवान नारायण को अर्पण करना है। जब फूल लेने के लिए समुद्र में गया, फूल तोड़ने लगा तो ग्राह ने पकड़ लिया और समुद्र में खींच कर ले गया। तो गज के मुख से क्या आवाज निकली? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक पशु होकर के भगवान का नाम लिया। हम तो एक परमात्मा के अंश है। मनुष्य जीवन है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये अनोखा जीवन है। देखो ग्राह ने एक पशु रूप में आकर के इस मृत्यु लोक में आया और परमात्मा का नाम लेकर के अपने जीवन का उद्धार किया। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जल के अंदर लड़े और सूंड ऊपर उठा करके नारायण नारायण की आवाज गज के मुख से निकली। नारायण कहीं अपनी ब्रह्म सभा में जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा हे प्रभु, आपका कोई दास पुकार रहा है।
चलिए नेति छोड़ दीजिए, अपने भक्त की रक्षा कीजिए जो जरूरी है। भगवान ने वापस आकर के गज की रक्षा किया, समुद्र में छलांग लगा दिया और गज का उद्धार किया। तो एक जब पशु अपने जीवन को धारण कर सकता है, तभी मनुष्य होकर के क्यों ना अपने जीवन को उद्धार करे। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में कुछ अमानत न होगी, हो करके कैदी तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अमानत चढ़ोगे, पूछेगा क्यों तो तुम क्या कहोगे, पूछेगा क्यों तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में तुझे जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहेगा गीतानंद फिरेगा जब रोता, लख 84 में लगाए गगोता। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ओम शांति शांतिर्भवतु। श्रीमती आंचल शर्मा जी की अंतिम शोक सभा में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि शोक तो उनको मनाना चाहिए जिन्होंने कोई अच्छा काम ना किया। जो जगत में आते हैं भगवान भेजता है, उनकी उम्र निश्चित है। ये पता होता है कि उन्होंने इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट जीना है। उम्र तो बंध की जाती है जब भगवान कहते हैं जन्म दिखाए मरण दिखाए साथ नहीं होती। तो अपनी जिंदगी में अपने समय को सुनहरा करके जाना, अच्छा वक्त निकाल के जाना, समाज के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, ये एक अच्छे लोगों की, अच्छे महापुरुषों की निशानी है। हमारी भाभी परम आदरणीय आंचल शर्मा जी जितना भी समय दिए, कम उम्र हुई उनकी, 65 साल की कोई उम्र नहीं होती, मगर अच्छे कर्म करके गई। द्वारकादास पंडित द्वारकादास शर्मा जी के परिवार की पुत्र बहुवधू, उनके परिवार का फूल जो आज हम सबसे पिछड़ कर गया है, वो भी स्वर्गों में बैठे हुए पंडित द्वारकादास शर्मा जी, उनके बड़े भाई सोम प्रकाश जी और उनकी पत्नी शशि शर्मा जी, उनके परिवार का
श्री देवीतला मंदिर के ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, उनकी बड़ी भाभी और अमिता शर्मा जी, उनकी भाभी मनमोहन शर्मा जी की धर्मपत्नी आज हमारे मध्य में नहीं है। हमारे प्रधान शीतल जी जो हमारे मंदिर में यहाँ पूरी मंदिर कमेटी की तरफ से, देवीतला मंदिर की कमेटी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ विराजमान है। मैं देख रहा हूँ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक लोग, पूरा एडवोकेट, जलंधर के पूरे एडवोकेट जो मनमोहन शर्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनको श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करने के लिए आए हैं। देवीतला मंदिर पूरी कमेटी, राजेश जी, श्री सुनील चोपड़ा जी और भी मैं देख रहा हूँ सभी हमारे सदस्य, मेंबर और सेवादार आज पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, प्रधान शीतल जी की तरफ से, राजेश जी की तरफ से, सुनील चोपड़ा जी की तरफ से उनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ये परिवार वहाँ के दरबार का सेवक का परिवार था, बहुत सेवा करता था ये परिवार, पूरा परिवार। उनके अमृतलाल शर्मा जी, उनको मैं जनरली देखता था, हर मंगलवार तो पक्की हाजिरी थी उनकी। वो इस दरबार से जुड़े हुए हैं। ये दुख सहना बहुत मुश्किल होता है, इस उम्र में साथी चले जाए, उसका क्या दुख है ये वो ही समझ सकते हैं। फिर भी माँ के चरणों में अरदास करूँगा, माँ कि इनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और इनको अपने चरणों के साथ लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। यही माँ के चरणों में मंदिर कमेटी की तरफ से भी मैं अरदास करूँगा। अब परिवार के सदस्य हैं प्रहलाद ठाकुर जी, उनसे काउंसलर हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि 2 मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रहलाद ठाकुर जी। व्यास गद्दी के विराजमान पूज्य पंडित जी, बड़ी दुख की घड़ी है शर्मा परिवार के उत्ते। उन्होंने मनमोहन शर्मा जी के भरजाई और अमृतलाल शर्मा जी के धर्मपत्नी आंचल शर्मा जी इस दुनिया में चले गए, पर इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है समाज के विच। चाहे साढ़े मनमोहन शर्मा जी बैठे हैं, ट्रस्टी है इतने, देवीतला बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और पूरा परिवार धार्मिक जो कार्यक्रम में जुड़ा है, धार्मिक जोड़े सेवा के भाव है वो नज़र आते जो इन्हों का काम करने का तरीका जो नज़र आता है कि किस तरह ये धर्म के नाल भी जुड़े हुए और समाज के नाल भी जुड़े हुए हैं और लोक सेवा के अपना योगदान पाते हैं। ये परिवार जोड़ा है थोड़े सामने जो इन्हों का काम है वो बोलता है, क्योंकि जिस तरह मेरे तो पहले बारे बोल रहे थे कि एक दिन जो फिक्स है, मौत का जो दिन फिक्स है, पर मौत के दिन तो बाद वो तो फिक्स है, जो कर्म साड़ा फिक्स नहीं है। कर्म साड़ा जो हमेशा वो साढ़े हाथ में होता है। जोड़े नेक प्राणी अपना शुभ कर्म करके जाते हैं उन्होंने छाप इस समाज के उत्ते रहती है। इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत दुख की घड़ी है इस परिवार वास्ते कि उन्होंने जीव जोड़ा है आंचल शर्मा जी इस दुनिया के नहीं रहे। उन्होंने जान के नाल परिवार में बहुत बड़ा घाटा पाया और समाज में भी घाटा पाया। मैं इन्होंने शब्दों विछड़ी हुई रूह के चरणों के श्रद्धा के फुल भेंट करता और परमात्मा के अरदास करता कि उन्होंने आत्मा को शांति दे और परिवार जोड़ा है उन्होंने इस सदमे चलने का ताकत दे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रधान शीतल बेटी देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से शुभ संदेश और पूरी कमेटी की तरफ से संदेश। अब मैं प्रार्थना करूँगा बाबा हैंडी जी से, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि पर अपनी आदरणीय माता जी आंचल शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बाबा हैंडी जी व्यास गद्दी के विराजमान
पूज्य भगत जी देवी तलाब मंदिर की इस पवित्र परिसर के विच विराजमान मेरियां मातावां भैणां बुजुर्ग अज आप सारे अपने बहुत ही सत्कारयोग मेरे चाची समान ते शर्मा फुलवाड़ी के विचों एक बहुत ही खूबसूरत फुल जिहड़ा अज परमात्मा के चरणों के विच लीन हो गया है। श्रीमती अंचल शर्मा जी की इस शोक सभा के विच सारे इकट्ठा होए हैं। पानी के विच फरमान लिखिया है, मरण लिखाए मंदिर में। हर एक वो जीव जिन्हें इस धरती के उत्ते जन्म लिया है, उन्हें एक ना एक दिन अपनी श्वासा की दी हुई पूंजी को पूरे करते हुए परमात्मा के चरणों के विच होना। लेकिन बहुत घट इहो जिहे खुशकिस्मत लोग होंगे हैं जिहड़े उस परिवार के विच, उस फुलवाड़ी के विच ते अपने जान तो बाद अपनी खुशबू छड़ के जाओगे। साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी श्री द्वारका लाल शर्मा जी उन्होंने जी फुलवाड़ी लाई गई सी, उहदे विचों एक बहुत ही खूबसूरत फुल अज परमात्मा के चरणों के विच लीन हो गया। लेकिन उन्होंने जान तो बाद भी उन्होंने याद ते उन्होंने किते हुए जिहड़े कर्म इस धरती ते सी वो हमेशा साडे मन दे विच रहणगे, साडे नाल रहणगे। उन्होंने दिते हुए जिहड़े वचन सी द्वारका लाल शर्मा जी के, पंडित जी सारी उम्र कांग्रेस पार्टी के नाल रहे। उन्होंने जिहड़ा डूंगा प्यार साबका मुख्यमंत्री सरदार दरबारा सिंह जी के नाल सी। तो मैनू अज भी याद है जो मेरे पिता जी ने सब तो पहली बारी टिकट मिली तो सब तो पहला जो फंक्शन से वो फतेहपुरी के विच इस परिवार के घर के विच हुआ सी। इस परिवार के नाल ना केवल साडे परिवार का पोलिटिकल लिंक बट सब तो ज़्यादा साडा परिवारिक जिहड़ा प्यार है ये सांझ लगभग अज तो 50-55 साल पुरानी है जो मेरे पिता जी हिंदुस्तान वापस आए थे। सो इस परिवार को घाट पई है, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी घाट पई है, बहुत बड़ी घाट साडे परिवार को पई है। इस परिवार वालों तुसीं एक एक कदम इस परिवार का दुख घटाने वास्ते जिहड़ा आए हो, इस परिवार वालों उहदे सारिਆਂ का एक एक कदम इस परिवार के सिर मत्थे के उत्ते परम पिता परमात्मा के चरणों के विच यही अरदास है कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों के विच वास बख्शियो। पिछे सगे संबंधी खास करके उन्होंने हसबैंड उन्होंने जिहड़ा दुख लगा ये कोई भी असी कर नहीं सकते, ये परमात्मा ही पूरा कर सकता है। उन्होंने पूरा कर। ओम शांति शांति। नाम जप लो नमामि जिंदे योगे तेरे काम आएगा। तेरा नाम जपने का तेरा माया में जंजाल पालेगा। कई करे कई अमित जाना जिन्होंने हरि नाम जपिया। लखा तर गई लखानित जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। पापी बैठ के पतमेती रोढ़ी धरनी धरनी पार लंघ गई। हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि
कियारी क्यों नहीं बीजदा पापा वाले चेत दीगल गंदा हो गईया पापा दे नाल तारिया द्वारिका के रहने वालिया गंदा हो गईया पापा दे नाल तारिया द्वारिका के रहने वालिया हरि राम 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 हरि हरि ओम भूर् भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांतिर्भवतु पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिर्भवतु Krishna Krishna Hare